मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं, तुम्हारे ऊपर है। हम्बल बंडल कॉमर्स बाबा ऐप पे अवेलेबल है। तुम अभी जाके कॉमर्स बाबा ऐप पे स्टोर सेक्शन में हम्बल बंडल उठा सकते हो और तुम ये पूरा का पूरा 20 डेज प्लेज बिंज वॉच कर सकते हो। लेकिन अगर आज के दिन में तुम एंटर हो चुके हो, यानी डे 2 में, और तुम्हें यह जानना है ये सब्सक्रिप्शन वाली बला क्या है, तो बिलीव मी, आज के बाद से तुम यही सोचने लगोगे कि जो सब्सक्रिप्शन अकाउंट का लेजर बनाते हैं, खाली बैठा ओपन इंस्टा देन स्क्रॉल किया, फोटो छाप के मीम पे कितनों को ट्रोल किया। पढ़ाई है बंद टेस्ट पहलाई बी ग्रेड, बस याद अपने को श्वेता की सीक्रेट। 12th में तो टॉप किया बट बर्बादी हो रही है, ये सोच के बुद्धि मेरी आधी हो रही है। देन नोटिस आए ओबी एग्जाम है अपने, ये मैम मेरा रैप मेरी पारी हो रही है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सिंपल तरीके हैं और ये जो पहला क्वेश्चन मैंने तुम्हारे सामने फ्लैश किया ना, अगर इस क्वेश्चन को तुमने बहुत अच्छे से देखा है तो तुम्हारा पूरा का पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। देखो मेरे भाइयों, पूरा क्वेश्चन शुरू कहां से होता है? बोला गया डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन दैट विल बी क्रेडिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑन 31 मार्च 2020। आप समझ रहे हो, मुझे 31 मार्च 2020 यानी करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन निकालना है। जहां तुमने ये पकड़ लिया कि ओके, क्वेश्चन के शुरुआत में ही बोल दिया गया है 31 मार्च 2020 का क्रेडिट अमाउंट निकालना है जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा। ऑटोमेटिकली 31 मार्च 2019 प्रीवियस ईयर हो गया, ऑटोमेटिकली 31 मार्च 2021 नेक्स्ट ईयर हो गया। समझ ही रहे होगे तुम फीलिंग्स को मेरी, तुम्हारी बुक के अकॉर्डिंग ही मैं चल रहा हूं। सिंपल पकड़ने का क्वेश्चन का तरीका पता है क्या है? कि 2020 हमारा करंट ईयर है, 2020 में मिला है 3 लाख रुपए। परेशानी और हल यहीं से चालू हो जाता है। देखो यार मेरे भाइयों, मैं सब्सक्रिप्शन में तुम्हें कंफ्यूज नहीं करूंगा, ना ही ये बोलूंगा कि बैठ के लेजर अकाउंट बनाओ, क्योंकि उसका कोई सेंस नहीं बनता है, मार्क्स मिलने नहीं है। वर्किंग नोट तुम्हें जैसे अच्छा लगता है तुम वैसे कर सकते हो। और जो ये बोलते हैं कि नहीं वर्किंग नोट के एडिशनल मार्क्स मिलते हैं, बिल्कुल गलत है। वर्किंग नोट नहीं बनाओगे तो मार्क्स जरूर कटेंगे, लेकिन वर्किंग नोट कैसे बनाओगे इसके बारे में कोई नहीं कहता। तो मैं बोल रहा हूं, बिंदास लेजर छोड़कर आओ, बिंदास जैसा मैं कैलकुलेशन करके दे रहा हूं वैसे करके आओ और तुम्हें फुल मार्क्स मिलेंगे। तो अमाउंट क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की बात चल रही है और यहां पे मैंने लिख दिया 2020 का जो हमें सब्सक्रिप्शन मिला है वो टोटलिटी में 3 लाख रुपए है। अब तुम मुझसे पूछोगे कि बाबा जी ये जो 3 लाख रुपए है ये तो हमें मिल गया जी, ये हमें कैश में रिसीव हो चुका है। ध्यान दीजिएगा बड़े ध्यान से, क्योंकि तुम और मैं जो अब बात करने वाले हैं वो बहुत डिटेल में होने वाली है। तुमने कहां से पकड़ना चालू किया क्वेश्चन को? जब मैंने बोला था कि टॉप लाइन पढ़ो और उसमें लिखा हुआ था कि निकालो भैया कितना क्रेडिट करोगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। तो तुमने निकाला कि अच्छा ये 3 सब्सक्रिप्शन इस साल रिसीव हुए हैं। मेरा भाइयों 2019 का सब्सक्रिप्शन इस साल का नहीं है, काट दो, वो पिछले साल का मिला है। ये अगले साल का मिला है करंट ईयर में, ये सारे मिले, ये तीनों मिले करंट ईयर में, अपन को सब्सक्रिप्शन रिसीव हुए। लेकिन ये जो मिला ये पिछले साल को बिलोंग करता था, ये जो मिला ये आने वाले साल को बिलोंग करता था, यही वाला करंट ईयर का था। तो भैया हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर का पहला उसूल सुनना पड़ेगा एनपीओ के अंदर, क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। यानी कभी भी कोई भी तुमसे कहीं पे भी पूछ ले कि आखिर ऐसा कौन सा अमाउंट है जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सब्सक्रिप्शन का क्रेडिट होता है, तो तुम बोलोगे जो करंट ईयर को बिलोंग करता है। लिखो कॉपी में, हां मुझे मालूम है मैंने पहले बता दिया है, बट लिखो कॉपी में, दैट अमाउंट विल बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ध्यान से सुन लेना, अगर नहीं लिखोगे तो फिर तुम्हारी मेरी कोई बात नहीं है, छोड़ के जाओ ये वीडियो। दैट अमाउंट विल बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट which belongs to current year whether received or not। मिला हो चाहे ना मिला हो, चाहे पिछले साल मिल गया हो। सुन रहा हूं मैं क्या कह रहा हूं? बहुत धीरे बोल रहा हूं, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है। चाहे मिला हो चाहे ना मिला हो, चाहे पिछले साल मिल गया हो, ये तीनों के तीनों अमाउंट जो हैं ये आएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, बिकॉज वो इस साल को बिलोंग करते हैं। सर पिछले साल मिल गया तो क्यों आएगा? क्योंकि वो इस साल का था, भले ही तुमने एडवांस में पिछले साल बुलवा लिया था तो इस साल का आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। इस साल का तो आएगा ही आएगा, 3 लाख रुपए मैं अभी बता चुका हूं तुम्हें। और अगर इस साल नहीं भी मिला है लेकिन वो इस साल का है तो भी आएगा।
इतना पकड़ लिया। एक आखिरी बार बोल रहा हूं, थोड़ा और आके, इस साल का इनकम एंड एक्सपेंडिचर में वो सब्सक्रिप्शन का अमाउंट आएगा जो इस साल को बिलोंग करता है, चाहे इस साल में मिला हो, चाहे ना मिला हो, चाहे पिछले साल में मिल गया हो। तो कैसे करेंगे? इस साल जो मिला प्लस इस साल का जो था लेकिन नहीं मिला, आउटस्टैंडिंग, वो भी प्लस, और जो पिछले साल एडवांस में तुम्हें मिल गया था इस साल का, वो भी प्लस। ये तीनों चीजें प्लस कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अब तुम सोचोगे मैं सब्सक्रिप्शन का वो फॉर्मेट याद क्यों नहीं करवा रहा, क्योंकि वो कचड़ा है, हर कोई वो करवा ही रहा है। तो मैं 20 डेज प्लेज में क्या नया कर रहा हूँ, तुम्हारे दिमाग के साथ खेल रहा हूँ, वो चीज़ करवा रहा हूँ जो बोर्ड पूछेगा, वो चीज़ नहीं जो साल के शुरुआत में करवाई जाती है। शुरू करें? तुमने इतना क्वेश्चन मेरे साथ कर लिया है, ये मैंने यहां से बता दिया है कि 3 लाख रुपए इस साल को बिलोंग करता है, तो मैंने 3 लाख रुपए लिख लिया है। अब मैं आगे की लाइन की स्क्रूटनी करने वाला हूं। ये क्वेश्चन का उसके जस्ट आगे का पार्ट है जो मैंने तुम्हें दिखाया था पूरा का पूरा। नाउ अगर तुम इसमें ध्यान से देखो, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग और सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल एज एट 31 मार्च 2019 वॉज ₹35,000। यानी जो पिछला साल एंड हुआ था, करंट ईयर जो एंड हुआ था, वो 31 मार्च 2020 का था। तुम्हारी मेरी बात हो चुकी है। ये पिछला साल जब एंड हुआ था ना, तो उन्होंने बोला कि उस साल के एंड होते होते 35,000 मिला ही नहीं। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था या सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल था, मतलब ये पैसा मिल ही नहीं पाया। समझ रहे हो कितनी दुविधा में है? उन्होंने बोला, उसके आगे यहीं पे नहीं रुके, उन्होंने बोला अब उसमें से 5,000 तो ऐसा है जो मिलना ही नहीं है। बड़े ध्यान से इस चीज को याद रखना। लेकिन क्या इसके करंट ईयर से सब्सक्रिप्शन से कोई लेना देना है? बिल्कुल भी नहीं। एक चीज मैं तुम्हें बता दूं, और अगर तुम इस चीज को याद रख सको तो, इसका करंट ईयर से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं तो काम आएगा। बस एक चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रख लेना कि ये जो 35,000 लास्ट ईयर तक आउटस्टैंडिंग था, इसमें से अब 5,000 तो डूब चुका है। मतलब अब पिछले साल जो आउटस्टैंडिंग रह गया था वो सिर्फ 30,000 था। 5,000 तो वो तो गया, बैड डेट हो गया, बैड डेट, अब वो कभी नहीं मिलना। तो पिछले साल से जो इस साल के लिए है वो एक्चुअल आउटस्टैंडिंग 30,000 है, जो पिछले साल से कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। एक बार फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, क्योंकि मुझे मालूम है कई बार एक बार में बात समझ में नहीं आती है। देखो मेरे भाइयों, पिछला साल था 31 मार्च 2019। इस 31 मार्च 2019 को बोल दिया था कि टोटल 35,000 आउटस्टैंडिंग है। तो ऐसा नहीं कि सबको गोली मार दी, अभी भी आउटस्टैंडिंग है, करंट ईयर में भी आ रहा है आउटस्टैंडिंग, ठीक है, वो करंट ईयर पूरे आउटस्टैंडिंग चलेंगे। लेकिन एक चीज बड़े प्यार मोहब्बत से सुनना, ये जो करंट ईयर में आउटस्टैंडिंग फॉरवर्ड हो रहे हैं ना, इनमें से 5,000 तो गए, डूब गए। यानी अब टोटल करंट ईयर में जो आउटस्टैंडिंग है वो 30,000 है। लेकिन इसको मैंने काटा क्यों? बिकॉज इट डजंट बिलोंग टू द करंट ईयर। तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर का तो बिल्कुल भी पार्ट नहीं है। आप बात समझ रहे हो? लेकिन फिर भी मैंने आपको थोड़ा सा लॉजिक समझाया, और जब मैं आगे जोड़ूंगा ना, तुम ऐसे तालियां बजा रहे होगे वहीं पे खड़े होके, और अगर नहीं बजा रहे होगे तो फिर नाम पलट देना, कमेंट कर देना, बाबा जी क्या पढ़ाते हो, मजा नहीं आता है। समझ रहे हो? आगे बढ़ते हैं। देख रहे हो, ये उसके आगे की लाइन की स्टेटमेंट है, समझ में नहीं आती कई बार। और ये जो है ना, ऑन दैट डेट, ये आधी लोगों की जान लेके जाता है, परेशान करके जाता है, क्योंकि अधिकतर लोगों के इसी के कारण आंसर नहीं आते हैं। अब ऑन दैट डेट का मतलब क्या हुआ तुम्हें पता है? आगे से सेंटेंस जो चलते हुए आया था वो था 31 मार्च 2019 को इतना इतना आउटस्टैंडिंग था, जिसमें से इतना इतना जो था वो तो डूब गया था। क्या वो कभी रिसीव नहीं होगा? ऑन दैट डेट, यानी ये पूरी राम कहानी जो चल रही है ना, ये क्वेश्चन को कंफ्यूज करने के लिए, ये पूरी की पूरी चल रही है 31 मार्च 2019 की ही। और अगर तुमने इतनी सी बात पकड़ ली ना, खुदा कसम मजा ही आ जाएगा। सो ऑन दैट डेट का मतलब 31 मार्च 2019 को सब्सक्रिप्शन एडवांस में रिसीव हो गया था। मतलब पिछला साल जो अंत हो रहा था उसमें एडवांस में मिल चुका था करंट ईयर के लिए, यानी एडवांस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। देख लो, इसके थोड़े से पाँव वाँव छू लो, क्योंकि यही करंट ईयर अपना चल रहा है। इसके लिए हमने 20,000 एडवांस रिसीव कर लिया था। मतलब बात सिंपल सी है, ध्यान देना, मैं यहां पे चमत्कारी तौर पे प्रकट करवा रहा हूं। मतलब तुमने वो देखा था, 3 में से मैंने निकाला था 3 लाख रुपए वाला, ऊपर वाला 20,000 और नीचे वाला 30,000 वेस्टेज था, क्योंकि वो तो एक प्रीवियस ईयर का मिला था, रिसीव हुआ था, और एक अपकमिंग ईयर का रिसीव हुआ था। यही वाला सिर्फ करंट ईयर का था, तो मैंने 3 लाख उठा लिया था।
अब मेरे को समझ में आई कि भैया पिछले साल एडवांस मिल चुका था करंट ईयर के लिए, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर बोलता है कि भैया जो करंट ईयर को बिलोंग करता है वो पूरा का पूरा काउंट होगा, भले ही तुम उसे पिछले साल में एडवांस में रिसीव कर चुके हो। तो मैंने दिखाया ओके, करंट ईयर में 3 लाख कैश रिसीव हुआ है, एडवांस जो पिछले साल ही रिसीव हो चुका, क्योंकि इस साल दिखाना मैंडेटरी है, तो वो मैंने दिखा दिया। तो टोटलिटी में आ गया 3,20,000 रुपए यहां पे अभी तक जो मुझे मिल चुका है। अब मैं बता रहा हूं भाई, मैंने आखिरी लाइन जो बोली, अगर तुमने उसको ध्यान से सुन लिया ना, फाड़, उसके आगे कुछ नहीं करना है, क्योंकि फिर तुम्हारा सब्सक्रिप्शन 1000% हो जाएगा। इतने प्यार से समझाने वाला हूं ना मैं तुम्हें कि तुम्हें मजा ही आ जाएगा और क्वेश्चन का सार मिल जाएगा। पता है, देखो जरा ध्यान से सुनना, सब्सक्रिप्शन, ये लाइन पे ध्यान दो, स्टिल आउटस्टैंडिंग एज एट, ये चमत्कारी चीज है। स्टिल आउटस्टैंडिंग एज एट मतलब जब मेरा ये साल खत्म हुआ ना 31 मार्च 2020, इस साल के अंत तक 60,000 रुपए टोटल आउटस्टैंडिंग था। अब आप पूछोगे बाबा जी टोटल कैसे पता चला कि टोटल आउटस्टैंडिंग है? लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन स्टिल आउटस्टैंडिंग। स्टिल आउटस्टैंडिंग मतलब सब मिला के ही होगा ना, कौन सा नहीं तेरा नहीं तेरा है, तेरा नहीं मेरा है, मेरा नहीं सबका है, नहीं बेटा, यहां पे सिंपल सी बात है। सब्सक्रिप्शन अगर साल के अंत में आउटस्टैंडिंग है 60,000 रुपए, तो ये 60,000 सब कुछ आउटस्टैंडिंग है। इस साल का भी, पिछले साल का भी अगर नहीं मिला हो तो वो भी आउटस्टैंडिंग, उससे 10 साल पहले का भी नहीं मिला हो तो सारे आउटस्टैंडिंग। मतलब टिल नाउ मेरा करंट ईयर एंड होने तक टोटल आउटस्टैंडिंग 60,000 है। चमत्कार सुनना अब, क्योंकि अब मजा आने वाला है। देखो ये 60,000 तो ईयर एंड तक आउटस्टैंडिंग है। अब जरा प्रीवियस ईयर की बात कर ले। मैंने तुम्हें बताया था ना, जो वो काटा था मैंने पूरा सेंटेंस, उसमें था कि 35,000 टोटल आउटस्टैंडिंग था, जिसमें से था 5,000 रुपए तो अब नहीं मिलने, क्योंकि क्वेश्चन खुद ही ऐसा बोल रहा है। मतलब मिलने कितने चाहिए थे टोटलिटी में? 30,000 मिलने चाहिए थे। याद है वो 3 लाइन मैंने लिखी थी जिसमें से 3 लाख रुपए मैंने उठा लिया था। उसके ऊपर अगर तुमने देखा हो तो फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 दिया हुआ था। इसका मतलब क्या था? गहरी सांस लो आराम से, मैं कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा। तुमने देखा था 2019 का दिया हुआ था 20,000, 2020 का दिया हुआ था 3 लाख रुपए और 2021 का दिया हुआ था 30,000 रुपए। ये याद आया, ये जो तुमने देखा था। अब सोचो जरा, 31 मार्च की डेट थी, वो जो एडिशनल इंफॉर्मेशन मैंने काटी थी, याद करो 31 मार्च 2019 तक 35,000 आउटस्टैंडिंग था, जिसमें से घोषणा हो गई थी कि 5,000 तो नहीं मिलना, जिससे पता चला था 31 मार्च 2019 तक नेट आउटस्टैंडिंग जो था वो 30,000 था। अब जब ये करंट ईयर रन हुआ तो करंट ईयर में 2019 का 20,000 रुपए मिल गया। समझ रहे हो बात? कितनी ब्यूटीफुल बात है। एडिशनल इंफॉर्मेशन जो थी, एडिशनल इंफॉर्मेशन, उसमें बोल दिया था 31 मार्च का आउटस्टैंडिंग कि भैया वो था 35,000, उसमें से 5,000 रुपए तो गया, बिल्कुल ही गया। मैं कितनी बार रिपीट कर रहा हूं ना, लेकिन मजा आ रहा है, समझो जरा ध्यान से। तो टोटल आउटस्टैंडिंग बचा था 31 मार्च 2019 को 30,000 रुपए। साल जब ये वाला करंट ईयर था तो इसमें 3 अमाउंट रिसीव हुए। ये आने वाले साल का था, ये करंट ईयर का था और ये प्रीवियस ईयर का रिसीव हो गया था। यानी अगर पिछले साल का आउटस्टैंडिंग 30,000 था तो उसमें से 20,000 तो रिसीव हो गया करंट ईयर के अंदर अंदर। अब तुम ही बताओ यार कि अगर 20,000 रिसीव हो गया तो 2019 का स्टिल आउटस्टैंडिंग कितना है? मेरे हिसाब से तो 10,000 रुपए 2019 का स्टिल आउटस्टैंडिंग बचा। सिंपल सा रीजन, 30,000 ड्यू था, 20,000 जो है बस उतना ही मिला यार, बस उतना ही मिला। तो जब करंट ईयर एंड हुआ, समझ रहे हो? जब करंट ईयर एंड हुआ, समझ रहे हो? जब करंट ईयर एंड हुआ और टोटल आउटस्टैंडिंग 60,000 बताया, तो बताओ उसमें प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना छुपा हुआ है? बात सिंपल सी है, 10,000 रुपए। और मैंने अगर वो 10,000 रुपए प्रीवियस 2019 का आउटस्टैंडिंग माइनस कर दिया तो करंट ईयर का जो मेरे पास आउटस्टैंडिंग बचेगा वो सिर्फ 50,000 रुपए। यानी मुझे अब ये भी पता चल गया कि करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है, और ये समझने में रगड़ मेहनत लग जाती है। बस अगर तुमने इतना सह लिया ना तो बस तुम निकल गए, बिल्कुल ही निकल गए। तो ये वीडियो यहां तक देखने के बाद अगर कलेजे तक तुम्हारी जान आ गई है ना, तो समझ जाओ कि तुम्हारे अंदर का जो वो लूजर है ना वो फड़फड़ा रहा है, और तुम्हें ऐसा लग रहा है ये वीडियो यहीं से छोड़ देनी चाहिए क्योंकि नहीं समझ में आ रहा है। अगर तुमने 2 मिनट और दिए ना
तो तुम हंस रहे होगे उन लोगों पे जो सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बनाते हैं बैठ के। शुरू करें, चलो देखते हैं। क्वेश्चन पढ़ना और क्वेश्चन को एक बार में याद करना इज एवरीथिंग। उन्होंने बोला था 31 मार्च 2019 तक जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट था वो था 35,000 प्रीवियस ईयर का। ये क्लियरली क्वेश्चन में गिवन है। उन्होंने बोला था और आउट ऑफ विच 5,000 रिसीवेबल ही नहीं था, इसलिए उसको रिटर्न ऑफ कर दो, यानी उसको हटा दो। हमने हटा दिया और वो प्रीवियस ईयर को बिलोंग करता है। तो जो हटाया, तुम ये पूछोगे कि ये हटाने वाला कहां गया? कहीं नहीं गया, भाड़ में जाए। पिछले साल का हमें क्या लेना देना, हमें तो करंट ईयर से लेना देना है। और इस पूरे का काम ही कुछ नहीं होता अगर इसका करंट ईयर में एडजस्टमेंट नहीं हो रहा होता। नाउ गले की फांस क्या बन गया? पिछले साल तक टोटल आउटस्टैंडिंग था 35,000, जिसमें से 5,000 अब रिसीवेबल ही नहीं था, इसलिए उसको राइट ऑफ कर दिया। यानी पिछले साल का अभी भी आउटस्टैंडिंग बचा हुआ है 30,000 रुपए, जिसमें ध्यान देना ये पिछले साल का है, जिसमें से इस साल मिलने की संभावना है। अब तुम पूछोगे इस साल कब? ये लिखा हुआ मेरे भाइयों, देख लो जरा एक बार, ये रहा साल। इस साल में मिलने की संभावना है। तो जब क्वेश्चन चालू हुआ तो ये बोला गया कि इस साल में कौन कौन सा मनी रिसीव हुआ। तो तुमने देखा कि 2019 के सामने लिखा हुआ था कि अरे भाई 2019 का 20,000 रिसीव हो गया है। अब तुम्हें यह क्लियरिटी थी कि अच्छा पिछले साल तक आउटस्टैंडिंग 30,000 बचा था, क्योंकि 5,000 रिटर्न ऑफ हो चुका था आउट ऑफ 35,000। तो अब अगर मुझे 30,000 में से करंट ईयर में 20,000 मिल गया है, तो स्टिल आउटस्टैंडिंग में अगर काउंट होगा कि 2019 का अभी कितना नहीं मिला है, तो वो 10,000 रुपए है। अब ये 10,000 रुपए कहां काम आया? जब दिया हुआ था कि ईयर एंड तक 31 मार्च 2020 तक स्टिल आउटस्टैंडिंग जो टोटल अमाउंट है वो 60,000 रुपए है। तो तुम्हें पता चला अच्छा ये साल एंड होते होते अगर 60,000 टोटल आउटस्टैंडिंग है, तो इसमें छुपा हुआ 2019 का भी आउटस्टैंडिंग है 10,000 रुपए। तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग निकल के आया 50,000 रुपए, क्योंकि मैंने पिछले साल का 2019 का माइनस कर दिया। एज सिंपल एज इट इज। मतलब मेरे को सिर्फ ये देखना है कि करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है। क्यों देखना है? क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर सिर्फ एक चीज सिखाता है, करंट ईयर करंट ईयर करंट ईयर। जो भी लोगे वो करंट ईयर का लोगे। इसलिए मैंने इतने सीरियसली भी तुमसे बात की थी कि आउटस्टैंडिंग भी ऐड होगा जो करंट ईयर को बिलोंग करता है। और करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग के साथ दिक्कत ये है कि पिछला जितना भी आउटस्टैंडिंग होता है वो उसके अंदर मिक्स होता है, और तुम्हें बस यही दिक्कत आती है कि पिछले साल का आउटस्टैंडिंग माइनस कर दो। और मैंने सबसे बेस्ट टेक्निक बता दी, इससे ज्यादा अच्छे से कुछ भी नहीं बता सकता मैं। तो यहां पे 50,000 बचा करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग। ये कोई तुमसे पूछेगा भाई ये करंट ईयर का कैसे है, तो बैक ट्रेस करते हैं एक बार। भाई करंट ईयर का इसलिए है क्योंकि हाँ, साल के एंड तक 31 मार्च 2020 तक स्टिल आउटस्टैंडिंग तो 60,000 था, लेकिन क्योंकि पिछले साल का भी आउटस्टैंडिंग क्वेश्चन में दे रखा था और बोल दिया था कि ये तो रिकवरेबल है ही नहीं, तो इसको राइट ऑफ कर दो, तो भी पिछले साल का 30,000 आउटस्टैंडिंग था और वो कहीं ना कहीं छुपा बैठा था। तो उसको हमने जब देखना चालू किया या एनालाइज करना चालू किया तो पता चला कि 2019 का 20,000 रुपए तो मिल चुका है। यानी 30,000 में से अगर 20,000 मिल चुका है, तो साल के एंड में जो स्टिल आउटस्टैंडिंग है उसके अंदर बाकी बचा हुआ है, इनके बीच का डिफरेंस जो 10,000 नहीं मिला वो बैठा हुआ है छुपा, वो माइनस कर दिया, तो करंट ईयर आउटस्टैंडिंग पता चल गया। आए हाय शाबाश मेरे मित्रों। और अगर मजा आया हो ना इस क्लास में तो कमेंट जरूर कर देना। तो मेरे भाइयों, क्वेश्चन ने क्लियरली दे रखा था 3 लाख रुपए तो 2020 का मिला ही मिला था। आप ही ने मुझे बताया था कि भैया 20,000 रुपीज वो एडवांस था जो हम 2019 में ही रिसीव करके बैठ गए थे, बिकॉज इट बिलोंग्स टू द करंट ईयर, तो करंट ईयर में ऐड करके तो दिखाना पड़ेगा। और लास्टली करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग जो थे, ये तो एडवांस था, ये एक्चुअल था, और ये एडवांस मतलब प्रीवियस ईयर में जो एडवांस मिल गया था, और ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग था 50,000 रुपए। तो एक्चुअल जो वैल्यू आई जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा वो 3,70,000 रुपए है। इतना अगर तुमने कर लिया ना भाई, हो गए, चमत्कार हो गए, तुम इतने शानदार तरीके से पास हो गए ना भाई, फ्लाइंग कलर्स के साथ। अब बस कुछ मत करो, अगर तुमने ये टाइम मेरे साथ लगा दिया है ना, तो इसके बाद तुम कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लो सब्सक्रिप्शन का और बताना मुझे बनता है कि नहीं। लेकिन एक फ्लेवर का क्वेश्चन और आता है, मैं वो टुच्चा क्वेश्चन है, मैं चाहता हूं एक बार तुम्हारे साथ कर लूं तो मजा ही आ जाए। इसके बाद तुम्हें कभी सब्सक्रिप्शन दोबारा बुक से उठा के देखना नहीं पड़ेगा। कोई भी सैंपल पेपर उठा लेना, कोई भी दुनिया की बुक उठा लेना, सारे बन जाएंगे। शुरू करें। अब तुम लोग मुझसे पूछना चाहोगे मैंने इतनी माथापच्ची क्यों की, क्योंकि मुबारक हो मेरे भाई, अगर तुम वीडियो में यहां तक आ गए हो ना, बाकी लोग जो छोड़ के गए वो कुछ बहुत बड़ा मिस करके गए। पता है क्यों? क्योंकि ये जो क्वेश्चन तुम्हें दिख रहा है ना, ये मैं तुम्हें 2 मिनट में करवा दूंगा और तुम्हें कैलकुलेशन भी नहीं करने पड़ेंगे और तुम्हें माथा भी नहीं फोड़ना पड़ेगा। ध्यान दे।
उन्होंने बोला पहला, सब्सक्रिप्शन इन अरियर्स ऑन 31 मार्च 2019। मुझे ये तो पता है ये मेरा करंट ईयर नहीं है, मैंने काट दिया क्योंकि मैं तुम्हें पिछले क्वेश्चन में ही बता चुका हूं कि 2020 को अपन करंट ईयर लेके चल रहे हैं और इस क्वेश्चन के हिसाब से भी वही है क्योंकि मैंने चेंज नहीं किया है अपना करंट ईयर। पिछले वाले क्वेश्चन में अगर 2020 था तो चलो मोमेंटम रखते हैं, ये वाला ईयर भी तुम्हारे लिए 2020 ही करंट ईयर है। तो यानी अगर 31 मार्च का कुछ आउटस्टैंडिंग है अरियर से तो वो इस साल काम आने वाला नहीं है। नाउ सब्सक्रिप्शन इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2019, पिछले साल में आपको एडवांस मिल गया फॉर द ईयर 31 मार्च 2020 तो तुम जानते हो तुम इसको प्लस करने वाले हो क्योंकि ये करंट ईयर को बिलोंग करता है, लिखा हुआ है ये 31 मार्च 2020 को बिलोंग करता है। नाउ टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, ये टोटल सब्सक्रिप्शन है, ठीक है, पूरा साल का सब्सक्रिप्शन है। इसके अंदर इंक्लूडेड है 400 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, पिछले साल का 400 इंक्लूडेड है, ठीक है, 400 माइनस कितना बचा, 35,000 बचा, ठीक है। आगे बात करते हैं, इसके अंदर 1200 जो है वो ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 के लिए है, यानी अगले साल के लिए है, ठीक है भाई। तो 1200 भी माइनस कर देते हैं, 1200 माइनस किया तो 33,800 बचेगा, चलो ठीक है, ये भी देख लेते हैं। फिर आगे बोला गया 300 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022, ये तो और अगले साल का है भाई, तो कितना है ये 300, तो 300 ये भी माइनस कर देते हैं। तो मेरे भाइयों मुझे जहां तक लगता है यहां पे जो बचा है वो है 33,000 माइनस 300 करने के बाद 5, 33,500 बच रहा है यार। मुझे बड़ा बुरा लग रहा है, मतलब मैंने कहा जे का होगा यार, जे क्या हो गया। मैं कहा ठीक है चलो आगे कर लेते हैं। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, अरे भाई ये तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है। अब यहां पे लिखा है फॉर मतलब ये जो दिया है ये इसी साल का है। पिछले वाले क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर का भी इंक्लूडेड था बिकॉज बोल दिया था एज एट, यानी ये टोटल का आउटस्टैंडिंग था पिछले वाले क्वेश्चन में। वर्डिंग का खेल है मेरे भाइयों, यहां पे चीख के बोला है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड, ये करंट ईयर का ही है। पिछले वाले क्वेश्चन में एज एट बता दिया था, मतलब उस साल के एंड तक इतना टोटल आउटस्टैंडिंग है, ये फॉर द ईयर एंडेड है। तो ये 400 रुपए करंट ईयर को बिलोंग किया तो प्लस कर दिया भाई इसको भी, तो 33,500 प्लस 400 प्लस 1100 निकाल लो मेरा भाई, आंसर आ जाएगा। यानी टोटल जो करंट ईयर सब्सक्रिप्शन हुआ वो 35,000 हुआ। बस इतना ही समझाना था, बस इतना ही सिखाना था कि जब बाकी लोग ना सब्सक्रिप्शन में मरे पड़े हो तुम है ना ये बेसिक कैलकुलेशन करके भी आंसर निकाल लो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब मैं यहां तक गारंटी दे सकता हूं कि अगर तुम ट्राई करोगे ना खुद से भी तो तुम्हें सब्सक्रिप्शन इतने आसानी से बनने लगेगा जिसकी कोई हद नहीं है, क्योंकि सब्सक्रिप्शन इज ऑल अबाउट थोड़ा सा दिमाग चलाना। और मैं साल भर पढ़ाने के बाद इतना तो जान चुका हूं कि इस साल की जो पूरी जनरेशन आ रही है या आने वाले जो हैं वो कहां पे सब्सक्रिप्शन में अटकते हैं। स्पेशली जो तुम अटकते हो वो आउटस्टैंडिंग बाय द ईयर एंड है, उसके अलावा तुम कभी कहीं नहीं अटकोगे, बहुत बेसिक सी चीजें हैं। तो मेरे भाइयों मिलता हूं मैं अगले वीडियो में, थोड़ी बहुत चीजें ऐसी हैं जो बहुत बेसिक सी हैं वो भी बताऊंगा और उसके बाद एनपीओ को जल्द से जल्द खत्म करेंगे। तो मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए बहुत सारा प्यार और धन्यवाद। खाली बैठा ओपन इंस्टा देन स्क्रॉल किया, फोटो छाप के मीम पे कितनों को ट्रोल किया। पढ़ाई है बंद टेस्ट पहलाई बी ग्रेड, बस याद अपने को श्वेता की सीक्रेट। 12th में तो टॉप किया बट बर्बादी हो रही है, ये सोच के बुद्धि मेरी आधी हो रही है। 10 नोटिस आए ओबी एग्जाम में अपने, ये मैम मेरा रैप मेरी पारी हो रही है।